नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर की जब सर्जरी हो जाती है, कैंसर की कोई भी गांठ है उसको निकाल दिया जाता है तो उसके बाद में कीमोथेरेपी की और रेडियोथेरेपी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। या यूँ कहें कि कैंसर को ऑपरेशन करके निकाल दिया पूरी गांठ को, उसके आसपास के एरिए को, फिर भी वो कैंसर दोबारा क्यों हो जाता है। हमने देखा कि जब कोई गांठ या घाव होता है तो पहले मरीज सर्जन के पास जाते हैं। सर्जन देखते हैं कि हाँ ये रिसेक्टेबल है कि नहीं है और उसके हिसाब से सर्जरी कर देते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि अब मेरे जब सारा ट्यूमर निकल गया, सारी गांठ है वो निकल गई, तो आराम से वो घर बैठ जाता है और कई दिन बाद पता लगता है वो चौथी स्टेज में वापस आता है या उस जगह पे बड़ी बड़ी गांठें दोबारा हो जाती है। क्योंकि कैंसर कोशिका सामान्य जो बेनाइन ट्यूमर है उनसे अलग इसीलिए होती है कि बेनाइन ट्यूमर दूसरी जगह फैलने की क्षमता नहीं रखता। जब कैंसर की सेल्स म्यूटेशन होता है उनके जीन में और वो सेल्स में कुछ बदलाव आते हैं जिसकी वजह से वो आसपास के एरिया में इन्फिल्ट्रेट कर जाती है। एक्चुअल में हमारे बॉडी की सारी सेल्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे से चिपकी रहती है, रेशंस में रहती है, कि वो जहाँ बनता है टिश्यू वो उसके आसपास जितना फैल बढ़ना होता है बढ़ेगा और रहेगा वहीं, वो दूर छिटकती नहीं। ईकेद्रीन करके इसके रिसेप्टर होता है सेल पे, वो आपस में चिपकाए रहते हैं। कैंसर सेल्स में वो ईकेद्रीन कम होने लगे तो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और भी कई सेल सरफेस पे टारगेट्स होते हैं जो इसको फैलने में सहायक होते हैं, लेकिन वो कम हो जाता है तो इसकी सेल्स है वो छिटकने लग जाती है बीच बीच में। तो दूसरे जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है उनकी सरफेस पे, वो दूसरी सेल्स के बीच में स्पेस बना के और दूर दूर तक चली जाती है। तो जब निकालते हैं तो वो ट्यूमर निकाल दिया जो हमें विजिबल था, जो हमारे जांचों में दिख रहा था, सब निकाल दिया, लेकिन उसकी जो सेल्स छिटक गई है दूर, या यूँ कहें कि जो इसकी जड़ें हैं वो कहाँ तक है ये हमें नहीं पता। इसलिए ये मान के चलते हैं कि जितना बड़ा ट्यूमर है उसकी जड़ें इतनी गहरी होगी और उसकी जो सेल्स है दूर दूर तक होगी। मान लो मैंने एक ट्यूमर को, जैसे इसको हमने हटा दिया पूरा गैप लेके, अब पता लगा कि इसकी जो सेल्स है दूसरी इस एरिया से बाहर भी पड़ा है। जब जांच करते हैं तो ये देखते हैं कि जो कट लगा है वहाँ पे कैंसर की सेल वहाँ तक पहुँची हुई तो नहीं है, या उस पार्ट पे कोई कैंसर की सेल तो नहीं है। तो जब कैंसर की सेल होती है तब तो मान के चलते हैं कैंसर की जड़ रहेगी, नहीं होती है तब भी अगले जो रिजल्ट्स हैं, जो पहले इन मरीजों का ऑपरेशन कर दिया था उनको बिना अगले इलाज के छोड़ दिया, तो जब जितने मरीजों के अंदर कैंसर वापस आया, जैसे मान लो मैंने 100 मरीजों का ऑपरेशन किया और उनका आगे कोई कीमो रेडियो कुछ भी नहीं दिया, छोड़ दिया, तो फिर देखा कि यार 30 से 40% लोगों में कैंसर वापस आ रहा है, या तो उस जगह पे या बॉडी के दूसरे भाग में। तो ये देखा गया कि इतने सारे लोगों में वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो वही नहीं होता जहाँ दिख रहे हैं, या तो वो आसपास कोशिकाएं उसी पार्ट पे कहीं छिटकी हुई रह जाती है जो बाद में कॉलोनी बना लेती है, वृद्धि करते करते कॉलोनी फिर वो ट्यूमर के रूप में अपने देखने लग जाती है। या फिर वो जो सेल्स जब बन रही थी, ट्यूमर बना, तो उसके पास से जो ब्लड वेसल्स निकल रही थी उन ब्लड वेसल के अंदर ये घुस गई। ये जब ब्लड वेसल के अंदर घुस गई तो अब ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगी, तो जहाँ पे ये रुकेगी वहाँ उस ब्लड वेसल को वापस क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, एक्स्ट्रा वेजेशन हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल गई, वहाँ पे आज जो भी टिश्यू था उसके अंदर स्थापित होगी। अगर उस टिश्यू का एनवायरनमेंट इस सेल के लिए प्रॉपर है, इसकी वृद्धि के लिए अगर प्रॉपर है, जिसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो अपना अगर इसके लिए अनुकूल है तो वो वहाँ पे अपनी वृद्धि शुरू कर देगी और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाती जाएगी, और वहाँ पे माइक्रोमेटासिस होगा पहले जो हमें दिख नहीं रहे, तो वहाँ पे वो ट्यूमर बना लेते हैं। इसलिए
जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तब तो दूसरी जगह ट्यूमर नहीं होता है, हमें पता नहीं चल पा रहा कि भाई दूसरी जगह हमने पूरे बॉडी की जांच करा ली, सब कुछ नॉर्मल है, पेट स्कैन करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा ली, सब नॉर्मल है। लेकिन जैसे वो एक सेल से उसका अनुकूल एनवायरनमेंट हुआ, उसने अपनी ग्रोथ शुरू की, फिर वो वहाँ पे हमें ट्यूमर दिखता है 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें सभी मरीजों में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जिसमें रिकमेंडेशन है, देनी पड़ती है कि सारे मरीजों में तो छोड़ दे तो वापस नहीं आए, लेकिन जितनों में वापस आ रही है ना वो बहुत खतरनाक तरीके से आती है। इसलिए हमें सब मरीजों को वो ट्रीटमेंट देना है जिससे वापस आने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि कीमोथेरेपी दे दी तो 100% ठीक हो गया या रेडियोथेरेपी से, लेकिन अगर पहले वो 30-40% लोगों में आ रही थी तो बाद में 10-15% लोगों में ही वापस आएगी। इसलिए हमें सर्जरी के बाद में, कंप्लीट सर्जरी के बाद में भी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी के बाद भी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। धन्यवाद।